ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीज़ों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती है जीवन की, तो 1/3 जीवन इन्होंने खराब किया। इसलिए नौजवान और किसान और व्यापारी मिलकर के सरकार का सफाया करने जा रही जनता। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन को झूठा फंसा दिया गया उत्तर प्रदेश में। अभी जो हमारी जानकारी में चीजें आ रही हैं, वो एक पे तो लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा धोखा किसी ने जनता को नहीं दिया होगा। इनकी अगर 10 साल का कार्यकाल का हिसाब किताब लगाएं, इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। हाँ, 10 साल हो गए हैं, हमारे किसान भाई पीछे मुड़ के देखें और हिसाब किताब लगाएं कि 10 साल पहले महंगाई क्या थी और आज महंगाई क्या है। 10 साल पहले लागत क्या लगती थी, आज लागत कितनी लग रही है। क्या फसल तैयार होने के बाद क्या किसानों को लाभकारी मूल्य भी ये सरकार दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। और साथ ही साथ तब हिसाब किताब जब लगेगा कि जिन्होंने कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, हमारे किसान भाई बताएं क्या आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। न केवल हमारा किसान दुखी है, और एक समय ऐसा आया किसानों के सामने कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि 3 काले कानून लागू हो जाएं। उन 3 काले कानूनों को लेकर के न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का किसान इकट्ठा हो गया। और आप जानते होंगे, सालों साल किसान दिल्ली को घेर करके दिल्ली में बैठा रहा, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। लगभग 1000 किसान शहीद हो गया, जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने नहीं सुना। लेकिन जैसे ही चुनाव आया, सरकार ने अपने 3 काले कानून वापस ले लिए। और अब जब चुनाव आ गया वोट के मामले को लेकर के, तो आप जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह जी, स्वामीनाथन जी, उन्हें भारत रत्न दिया है। ये केवल वोट लेने के लिए दिया इन्होंने भारत रत्न, क्योंकि ये किसान के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। लोग जो राशन दे रहे हैं, ये राशन ऐसा है, गरीबों से भी गरीबी वाला राशन दे रहे हैं। इसमें पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। हमारे प्रधान जितने आए वो जानते होंगे, कोटेदार गांव वाले सब जानते होंगे क्या दे रहे हैं राशन में। जब वोट चाहिए था तो बताओ, रिफाइंड तेल दे रहे थे और दाल भी दे रहे थे, चना। लेकिन अब बताओ क्या मिल रहा है राशन में। इसलिए हमने कहा है, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, कि अपने गरीबों को पौष्टिक खाना मिलना चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो इसलिए पौष्टिक खाना मिले। तो इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से संपन्न लोग, पैसे वाले लोग बाजार से पैकेज का आटा लेते हैं, पैकेट वाला आटा लेते हैं, बना बनाया लेते हैं, जिसका बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे किसानों की कीमत नहीं दे रही सरकार। हम अपने गरीबों को चाहे हमें पौष्टिक पैक्ड आटा देना पड़े तो आटा देंगे, और साथ ही साथ मोबाइल के चलाने के लिए डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे।